कहीं भी क्लास ले रहा था, वीडियो के नीचे एक ही कमेंट आ रहा है, जब से ये स्कैम वाली आवाज हमने उठाई है पिछले 1 महीने में, हर तरीके से हमने कोशिश की, ट्विटर आंदोलन किए, एसएससी को मेल कराए और फाइनली फिर हमें जब लगा कि अब बात कहीं बनती हुई नहीं दिख रही तो 24 तारीख को हमने हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा। लगातार बच्चे की कमेंट करके अब पूछते हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद है मुझसे और आपका पूछना बनता भी है। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हर एक चीज आपको पता चल सके। बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएससी हियरिंग में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पीआईएल लगी हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ था। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि वहां पे अभी आपने बिहार वाले मामले में देखा होगा, ऐसा बोल दिया गया कि भाई आप कोर्ट की हायरार्की को बाईपास मत करो, पहले आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलता तो हम तो बैठे ही हैं। और एक फायदा इस चीज का ये भी होता है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो और वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जैसा आपने नीट के मामले में देखा। तो हाई कोर्ट जाने के पीछे वजह यही थी ताकि अगर हमें हाई कोर्ट में रिलीफ ना मिले तो हम आगे भी जा सकें। वैसे ये जो मामले होते हैं, ये इनका जो जुरिडिक्शन कोर्ट है वो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब मैं आपको पूरी बात एक एक करके बताता हूं। 24 तारीख को पिटीशन लगी थी, पीआईएल लगी हुई थी। वहां पे क्या हुआ कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई तो कल सुनवाई हुई 12 बजे। एसएससी की तरफ से भी 4-5 लोग आए, 4-5 लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको एक एक बात बताता हूं। 12 बजे हियरिंग थी, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लाइव आप देख सकते थे। जो मैंने सुना वो मैं आपको बताता हूं। उन लोगों ने यह कहा कि 533 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो रिजल्ट में गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इतने बच्चे आइडेंटिफाई करे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कमीशन अवेयर है और उसको ये मालूम है कि ये गलत हुआ है। जब कमीशन को ये पता था तो क्या कमीशन उन बच्चों को निकाल करके एक नोटिस जारी करके जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे उनको इन नहीं कर सकती थी? बट नहीं, क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं दिखाना है कि हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है, कमीशन इनके बाप का है। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती को मान लेना क्या गलत है? आप मान लेते अगर हमने कोई गलती आपकी पकड़ी थी तो, लेकिन हम उन पे इतना प्रेशर ही नहीं बना पाए थे कि वो ये गलती खुद से मान लें, इसीलिए कोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ा। और ऐसा इन्होंने वर्बली बोला है, तो कोर्ट ने इनको यही कहा जब इन्होंने ये बात कही कि हम ऐसे बच्चों को बाद में हटा देंगे। एक लॉजिक इन्होंने और बहुत वाहियात दिया, ये कह रहे थे कि हम सर इसीलिए तो ज्यादा बच्चे लेते हैं ताकि जो बच्चे ओवर एज हों, जो गलत तरीके से आ जाते हैं, उनको हम हटा दें। अगर 1,65,000 बच्चों को 17,000 वैकेंसी के एवज में लेने का ये मतलब होता है? कोई इनको समझाए कि आप इसलिए लेते हो कि ताकि गलत को हटा दें, या ये मतलब होता है कि भैया हमें टियर 2 में भी अभी इनका टैलेंट देखना है? अगर यही मतलब होता है तब टियर 2 लेने की तो जरूरत ही नहीं है। आप टियर 1 में ही ऐसा करो, बस 20,000 बच्चे ही ले लो, 3-4 हजार एक्स्ट्रा है उनको हटा देना और टियर 1 के आधार पर नौकरी दे देना। ये कितना खराब लॉजिक था। आईएएस का भी एग्जाम होता है, अगर 1000 वैकेंसी है तो 2,500 लोग इंटरव्यू देंगे, उससे 4 गुना लोग मेंस में बैठेंगे, उससे 4 गुना लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। एक सिस्टम होता है। आप कह रहे हो कि गलत लोग आ जाते हैं इसलिए हम ज्यादा बच्चे लेते हैं। ये लॉजिक दिया है एसएससी ने कोर्ट में। सोचिए, और सोचिए इतना कुछ इनको पता चलने के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड स्टेटस जारी कर दिया, वो भी उन बच्चों का जो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। आप सबको पता होगा पलास वाला मामला, आप देख सकते हैं कि पलास का स्टेटस ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टियर 2 आ चुका है। सागर में इनका एग्जाम है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, ये किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ओवरेज हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी इनको टियर 2 देने का मौका मिल रहा है। और ऐसे कितने बच्चे होंगे आपको लगता है? आप ये देखिए, दीपक शारदा जी, और अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम हो रहा है। इनका 20 तारीख को है और इनका 18 तारीख को है। इतना कुछ बवाल हुआ, आप ये इतना भी नहीं कर पाए कि अकेले पलास को ही रोक देते हैं? यही मान लेते कि एक ही बच्चा गलती से सेलेक्ट हुआ है। इन्होंने तो कोर्ट में खुद माना है कि अभी तक हमने 533 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। अब आप मेंस ले रहे हो, कल को आप डीबी करा लोगे, क्या पता लगेगा हमें? जो हमें पता लगा उस पर तो आपने एक्शन लिया नहीं। और आप सोचिए, ये जो हमने मामला उठाया, अगर ये इतना ही गलत था तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कल एसएससी को नोटिस क्यों कर दिया? उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा भी उनके लॉयर्स को कि इनकी ग्रीवेंसेस को आप कैसे कंसीडर करोगे? एफिडेविट पे लिख के दो, क्योंकि वो वहां पे जो भी बोलते हैं उसको उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट पे लिख के दो। अब एसएससी फंस गई है, एफिडेविट पे तो झूठ बोल नहीं सकते। बट मेरा भरोसा एसएससी पे 1% नहीं है। आप सोचिए 2023 वाले केस को देख लीजिए कि जो हाईकोर्ट की बेंच से ऑर्डर आया उसको इन लोगों ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। बच्चे सोचिए, स्टूडेंट एसएससी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के बैठे हैं कि आपने कोर्ट की निंदा की, और इनको कोई इस बात की शर्म आया नहीं है। यानी ये गलती करेंगे और ऊपर से फिर सीना चोरी भी करेंगे। और इनडायरेक्टली कोर्ट का एक तरफ कहना यह है कि आपको अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप कैट में चले जाओ, और कैट एकमात्र रास्ता बचा है हमारे पास। और हमें पहले से ही बात पता थी कि हमें कैट की तरफ भी रुख करना पड़ सकता है। जितने सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं वो सब पिटीशन डालेंगे कैट में कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। मुझे दुख है कि हम हर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो हो कि जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको मेंस में बैठने का मौका ना मिले, इनके एडमिट कार्ड ना जारी किए जाए। वो भी नहीं हो रहा अभी तक तो, बट ये तो हम करा के रहेंगे। और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको इनकी जगह शामिल किया जाए और लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कोई अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। ओवरेज को हटाकर इनको एडमिट कार्ड इशू करना होगा। ये चाहे तो ये काम ये 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं, या ये बोले कि हमें टाइम लग रहा है, हम इन बच्चों का मेंस बाद में लेंगे, पहले हम ये बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने बच्चे और इनका मेंस हम बाद में लेंगे, क्योंकि वो एक स्टेज क्वालिफाई कर चुके हैं। कोर्ट को भी मेरिट समझ आई है कि केस में दम है, तभी उन्होंने नोटिस जारी किया है, वरना कल ही ये पीआईएल डिसमिस हो सकती थी। इतना किसी बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसका आखिरी अटेम्प्ट हो, या किसी की क्या मजबूरी हो। मैं तो ये कहता हूं 2-3 हजार भी अगर ऐसे बच्चे थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था ना। यहां तो हम किसी एक के अधिकारों का हनन हो जाए तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, यही कहता है ना हमारा संविधान।
और जहां तक बात सपोर्ट की करें तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो आप कि स्कैम के वीडियोज को ऐसे शेयर करा जा रहा था लोगों के बीच में। आप देखोगे ये भाई साहब है धर्मेंद्र सिंह, ये वीडियोज के क्लिप काट के कैसे शेयर कर रहे हैं, स्प्रेडिंग फेक प्रोपोगंडा, स्प्रेडिंग पॉइजन। ये आपको पता होगा कि चैनल के बैकएंड पे पता चलता है कि कौन आपकी क्लिपें काट रहा है, और ये कौन है, ये खुद से घोषित देश के महान शिक्षक के भाई हैं। हिंट देकर ही छोड़ रहा हूं, कहने को बहुत कुछ है, बट अब इन लोगों से क्या ही उम्मीद करना। एक वक्त आएगा जब बहुत अच्छी सी भाषा में भी जलील किया जाएगा। ये चीजें एसएससी से आसानी से मनवाई जा सकती थी जब हमने आवाज उठाया था, बट क्या करें, कुछ पार्टियों के एजेंट आकर उस आवाज को अगर नहीं दबाते तब ऐसा संभव था।